पेटूज फूडशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चौबे और मेरे साथ हमेशा की तरह फूड एक्सपर्ट सुशांत जी। सुशांत जी जी, आपका स्वागत है इस फूडशाला में। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। कुछ हुआ क्या? शो शुरू हो गया सुशांत जी? नहीं, शो शुरू हो गया, लेकिन आप जो शुरू हुए हैं और मेरी आपसे कुछ बातें हैं, कुछ नाराजगी है जो आपको पहले एड्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। मैं आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर कुछ गलती हो गई। जी, मुझे एक बात बताइए, जी, इस शो का एक्सपर्ट कौन है? आप हैं। तैयारी करके कौन आता है? आप आते हैं। खराब शायरी कौन करता है? नहीं, अच्छी शायरी करते हैं आप। तो फिर आपने जितने भी मेल्स आए, वरुण, राहुल, रोहन, राज, ये सारे आपने मुझे पढ़ाए। जी, पर जितने भी फीमेल फैंस के मेल्स आए वो आपने सारे खुद कैसे पढ़ लिए? इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सर, क्या हुआ कि इतने लोगों ने बताया, एक तो वो लिट्टी चोखा वाले में जी हाँ, सबने मेरे को बोला, मतलब मैं इतना खुश हो गया, मेरे को अंदर से एकदम बहुत लगा कि जैसे एक जो एक्सट्रीम रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है ना सर, वो नहीं आई। मेरे को लगा कि लोगों ने मुझे ऐसे कहा कैसे, कि उन्होंने कहा कि आपकी सारी जानकारी गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक्सपर्ट किसने बनाया। और फिर एक बंदे ने तो मुझे ये भी बताया कि सर, आपके शो को देखने के बाद पहली बार मुझे पता चला कि बिना सत्तू लिट्टी चोखा खाए भी शो किया जा सकता है। लेकिन एक बात है, लोगों ने देखा, इसका मतलब हाँ, आपके शो को देखा सर, लोगों ने देखा, बर्दाश्त किया और अगले शो का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। और नहीं, मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं कि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और आपकी एंकरिंग की बहुत तारीफ होती है। अरे वाह, लोग कहते हैं कि मतलब अगर एंकर हो तो सुशांत जी जैसा। क्या बात है। जी सर, तो बताइए। शुरू करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। हाँ। आप जानते हैं कि हर गली नुक्कड़ या यूं कहे कि पूरे देश के किसी भी कोने में एक फास्ट फूड मिलता है, मोमोज। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मोमोज के ऊपर। सुधान जी, देखिए, अब आपने यहाँ इतनी सुंदर भव्य प्लेट सजा रखी है, तो मेरे कंधों पर एक जिम्मा और आ जाता है बतौर एक्सपर्ट कि सर, मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। ये तो है ना? ऐसे प्लूरल में भी मोमोज नहीं होते, मोमो होते हैं। शुरुआत तो मोमो से ही हुई। जी जी जी, तो मोमो होता है। और देखिए, अब जब माहौल सेट हो ही गया है और मैं समझता हूँ कि मोमो से ना एक दुख भरी याद हमारी जुड़ी हुई है सर। दुख भरी और इतना मतलब दुख ऐसा कि आतंकित कर दे। अरे बाप रे, है ना? मतलब आतंक और भय से जो है, हाँ, मतलब भय से आदमी थरथराने लगे। बाप रे। हैं? और इसमें क्या है कि सर, ये जो शायरी है, बताई दी। हाँ, ये जो शायरी है, मैं इरशाद करता हूं कि प्यार में मिलन से पहले जुदाई आ गई। क्या गहराई देख रहे हैं आप कि अभी प्यार हुआ नहीं है, मिलन हुआ नहीं, जुदाई आ गई। देखिए, ये इस तरह का, मैं इसमें चाहता तो वस्ल और हिज्र इस तरह के शब्द भी डाल सकता था। नहीं, बहुत भारी भरकम। हाँ, लेकिन फिर क्या है कि सर, लोगों को पता चल जाता मेरी उर्दू भी अच्छी है और फिर वो मेरे को उर्दू एक्सपर्ट मान लेते हैं। उर्दू मेरी अच्छी है और वो मेरे को उर्दू एक्सपर्ट माने। मैं सर, अभी मेरा क्या है कि फूड एक्सपर्ट्स में मेरी डेट थोड़ी सी फंसी नहीं, उसमें तो मैंने मान लिया आपको फूड। हाँ जी, तो प्यार में मिलन से पहले जुदाई आ गई। 3 प्लेट मोमोज मंगाए, वो सारे खा गए। आपने या दूसरों ने? नहीं सर, वो सच में खा गई थी। अच्छा, तो आज हम लोग मोमोज से बात करते हैं। हाँ जी, शुरुआती दौर की ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे मोमो, जैसे आपने बताया मोमोज नहीं, मोमो। सर देखिए, ऐसा है कि इसकी जन्म स्थल को लेके कोई विवाद नहीं है। अच्छा। तिब्बत और चीन के जो बिल्कुल सीमावर्ती हिमालय से लगे हुए, तिब्बत से लगे हुए इलाके, ये वहां से निकलकर आया। और मोमो जो शब्द है ना, अगर आप कहेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ पर जब कोई मेरे जैसा गोल मटोल बच्चा घूमता है तो उसको कह दिया जाता है कि कैसे मोमो की शक्ल का घूम रहा है ना? लेकिन अगर आप सही मायने में माने तो मोमो जो होता है, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, जो उसका उच्चारण है, वो है मॉग मॉग। मॉग 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 मॉग। और उसी को वो क्योंकि तिब्बतियन भाषा का एक्सेंट ऐसा है
कि वो मोमो सुनाई देता है, और उसका अर्थ है भाप में पकाया गया, यानी स्टीम्ड। कोई भी चीज जो स्टीम्ड हो उसे मोमो कहते हैं। लेकिन फिर उसका भारतीयकरण हुआ और उसके बाद यहाँ मोमो को तला जाता है। ये तो मोमो का नर्क है सर। मोमो को तला जाता है, उसे सलाग देके तंदूर में बिठा दिया जाता है, कई लोग उस पर चटनी पेल देते हैं। हाँ। और मेरे कुछ अफगानिस्तान से आए हुए मित्र भी हैं, वो सर उसका अफगानी मोमो बना के जो करते हैं। तो ये क्या है, वही है क्या सर? ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने वही किया हुआ है मोमो के साथ। तो सर इससे क्या है, मोमो की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो देखिए सर, क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे भाप में पकाया जाए, पुराने समय में आई थिंक बहुत शुरुआत में चीनी सभ्यता, तिब्बतियन सभ्यता जो है ये काफी पुरानी है। हाँ, तकरीबन बिफोर क्राइस्ट है। और वो लोग भाप से बना हुआ खाना अधिक पकाते थे। एक तो आसानी से बन जाता था क्योंकि खुली फ्लेम पहाड़ों में जलती नहीं थी, तो आसानी से भाप से खाना पकाया जा पाता था। तो ये जब उन्होंने पकाना शुरू किया तो कुछ फिल करते थे। और फिलिंग जो है वो अक्सर, आप आज सुबह मुझसे चर्चा भी कर रहे थे कि फिलिंग जो है वो अक्सर याक के मीट की होती थी। आप बता रहे थे कुछ और भी, आपने पढ़ा था, प्लीज आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा था कि आपको थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि शायद मैं भी कुछ ज्ञान दे सकूं। हाँ, तो लेकिन उसमें याक का मीट लोग डाला करते थे तिब्बत में जी। और जो वो नेपाल की तरफ गया तो वहां पे भी कुछ चीजें फिल की जाती थी उसमें जी। और जब इंडिया के जो हमारे यहाँ आया नेपाल से होते हुए, तो लोग कहते हैं कि वहां पर हम जैसे ज्यादा खाने लगे, यानी वेजिटेरियन लोग, तो वो लोग फिर उसमें मिक्स वेजिटेबल डालने लगे। सर मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने उसमें गोभी डाली, क्योंकि मेरे को इतना दुख लगता है सर कि मोमो खोलो अंदर से गोभी निकलती है। पनीर फिर भी निकल जाए तो समझ में आता है। आप में से जिसने भी गोभी डाली है, मेरा आपको नमस्कार है। कभी बाहर मिलिए आप, मैं आपको दोनों हाथ से नमस्कार करूंगा। तो इसमें क्या है सर कि मोमोज के अंदर पहले देखिए मुख्यतः उसमें सब्जी के नाम पर ना एक आध जैसे चेस्टनट डाल दिया जाता था, या पोटैटो भी लोग कहते हैं कि डालते कुछ भी ऐसा कुरकुरा जो दांत में कुरकुराहट दे। इस तरह की चीजें उसमें डाली जाती थी और फिर मांस मुख्यतः डाला जाता था, उबला हुआ। लेकिन अब यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि क्या भव्य तरीका हो चुका है, मशरूम वगैरह और पनीर डाल के और स्टीम करके। अच्छा ये देखिए इन्होंने क्या खूबसूरत काम किया है। ये मोमो की लाश है दोस्तों। इस मोमो के साथ में जो हुआ सर, इसे बहुत देर तक तेल में तला गया, उसके बाद यातनाएं दी गई। उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स का चूरा लगा के, जैसे दही के शोले बनाए जाते हैं ना जी। तो जो दही के साथ किया जाता है उसको बनाने में, वही इस वक्त इस मोमो के साथ किया गया। मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर, इजाजत है? नहीं, हाँ। इसको खा भी सकते हैं आप। जी। तो इसके अंदर अगर हम देखें सर, इसके अंदर सर गोभी निकल आई। अच्छा चलिए, इसके साथ में जो चटनी खाई जाती है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर देखिए, मोमो की जो मूल रूप से जो चटनी होती है जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो चटनी का मुख्य सोर्स कहाँ पर था, तो उसका मुख्य सोर्स जो है पहाड़ी मिर्च से बनी हुई चटनी, मेन सोर्स, बिल्कुल शुरुआती। तो काफी तीखी होती है, बहुत तीखी। आप जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मिर्च के अलग अलग प्रकार, भूत जोलकिया सबसे भारी मिर्च मानी जाती है। तो तो पहाड़ में मिर्च अच्छी होती है, ठंड में मिर्च अच्छी उगती भी है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में मिर्च के अक्सर बागान होते हैं, झाड़ियाँ होती है। तो मिर्च को जब उन्होंने पीसा तो मिर्च की चटनी से इसको खाया गया ताकि इसमें कुछ स्वाद लाया जा सके। पर यहाँ तो आते आते अब इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, अदरक लहसुन की चटनी के साथ, ये अफगानी मलाई के साथ, किसी भी साथ खा लेते। कुछ मिर्च टाइप का लगने वाला शेर तो नहीं याद आया आपको? अब आपने पूछ ही लिया है तो इरशाद है। तो सर अर्ज क्या है, ये आपको मैं बताऊं कि बहुत पुराना एक गीत आपको इससे याद आएगा। शायद जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ को बहुत पुराना हो गया सर, मेरे हिसाब से तो बहुत पुराना हो गया। तो मैं तो कार्तिक आर्यन से भी 2 साल छोटा हूँ। चलिए, तो अब बात करते हैं कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। ये तो फिल्म का गाना है।
आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं प्लीज प्लीज। आर्टिस्ट की हत्या करने का आपको पाप लगेगा। नहीं प्लीज, सॉरी। आपने मेरे ऊपर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया। नहीं बिल्कुल नहीं। आप मेरे सामने मोमो को मोमोज कह रहे हैं, उस वक्त मैंने आपकी बात सुन ली। एक्सपर्ट आप है कि मैं? नहीं, या तो आप ही कर लीजिए इशू। नहीं, मैं अपोलोजाइज किया। हाँ, फिर ठीक है। तो फिर मैं आगे अर्ज क्या है जी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। क्या सिंदूरी? ओरिजिनल लग रहा है ना? है अब ओरिजिनल आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, और मोमो सबसे बढ़िया स्टीम्ड नहीं तंदूरी। क्या? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नेपाल से जब मोमो आया मैदानी भागों में, तो सुनते हैं कि वहां पर जो काठमांडू की जगहों पे लोग मीठा मोमो भी खाते हैं। ऐसा है क्या? सर देखिए क्या है, जैसे भारतीय मैदानी लोगों ने जी मोमो के साथ गोभी किया, ऐसे ही कई लोगों ने मोमो के साथ मीठा किया। मोमो मूलतः मांस का बना हुआ गोला है। कुछ आप मुझे बता ही रहे थे, ये मैंने आपसे ही सुना, याक के मांस का, कि कुछ याक के मांस का होता है, कहीं पर वो अर्ध चंद्राकार होता है, कहीं पर वो गोल होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। देखिए ट्रम्पेट शेप का भी होता है। अगर आप देखें जो बेसिल मोमो बनते हैं ट्रम्पेट शेप के भी बनते हैं। मोमो आधे खुले हुए भी हो सकते हैं, जिन्हें सुई माई कहते हैं। ठीक है, तो डंपलिंग जो होता है वो पूरा बंद मिलेगा, सुई माई जो है वो थोड़ा खुला हुआ मिलेगा। तो अलग अलग तरह के मोमो के प्रकार होते हैं। लेकिन आपने कहा मीठा मोमो, ये एक तरह का मजाक है। और जो मट्ठी में गुजिया मिला के होली पर हमें खिला दिया जाता है, ये कुछ वैसा ही है। तो मैं इसके सख्त विरोध में हूं, और जो भी मोमो के साथ मीठा करता है जी, उसको ईश्वर माफ नहीं करेगा। जैसे इस मोमो को तला गया, तुम्हें भी तला जाएगा। ओके जी। अच्छा, इसी पे मुझे याद आया कि नेपाल में होता है झोल मोमो टाइप का। हाँ, कुछ याद आया मुझे। हाँ, तो बता भी दीजिए, अब याद आया तो। नहीं आप ही बताइए प्लीज। नहीं आप बताइए, मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। तो उसमें सॉस या उसका जो ये आपने लिक्विड जो कहते हैं ना कि उसमें जूस रह जाए, हाँ, इसमें शायद मिला के मोमो को डाल। सर झोल मोमो जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये सूपी मोमो का एक प्रकार है। जी देखिए, इसमें पानी डालने की जो प्रथा आई ना, वो अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो वो झोल से ही आई। क्या मिर्च की चटनी बनती थी, तो किसी ने बहुत प्राचीन काल में किसी ने प्रयोग करते करते मोमो को भाप देते हुए उसमें मिर्च की चटनी डाल दी, वो उसमें सूप, सिरके की तरह वो सूप उसमें रह गया, तो वो झोलदार मोमो हो गया। आपको आजकल एक नया संस्करण आया सूपी मोमो, के सूप के अंदर मोमो तैरते हुए मिलते हैं, आप उनको काट काट के खाइए, बड़े जूसी लगते हैं। तो मोमो जितना जूसी होगा उतना अच्छा होगा, और जितना सूखा होगा उतना खराब होगा। आपने खराब खाना मंगाया है, इसके लिए आप लोगों को कभी माफी नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि बात करते करते मुंह में जूस तो आ ही गया सबके। अरे हाँ, जूस से मुझे याद आया कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारी दर्शक, और वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डीन भी हैं। उन्होंने एक मैसेज आज सुबह भेजा हमें कि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा, और उन्होंने उसमें खास तौर पे लिखा कि आप अरुण जी बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं। तो शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये शो देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप हमें अनसब्सक्राइब कर चुकी होंगी। तो हमारी पूरी टीम है, मैंने वो मैसेज उन सभी को पहुंचाया। और दोस्तों, अगर आप भी हमें देख रहे हैं तो आप हमें अपना मैसेज, अपना प्यार भेजिए, और अरुण जी की एंकरिंग अच्छी लगे तो उनके लिए भी भेजिए। बाकी मेरा क्या है, मेरी तो तारीफ आप करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज कमेंट लिखें, कमेंट करें, और बुरा लगे तो वो भी कमेंट करें, लेकिन हमें बताएं, और अगली बार हम किस खाने पर बात करें जी, ये भी हमें सजेशन दें। अगली बार हो सकता है कि हम लोग बाहर जाके कहीं पर ये करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का शो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इसी तरह से अच्छे व्यंजन के साथ रसास्वादन करते हुए फिर से मिलेंगे हम लोग आपके। हाँ, तो चलते चलते कुछ सुना दूं? हाँ, सुनाइए। हाँ, इरशाद किया जाए? नहीं सर। ये तो मना कर रहे थे। नहीं प्लीज सुनाइए। अच्छा, तो एक सुना देता है कि वो शाम कुछ अजीब थी। क्या इंस्पायर्ड है? हाँ,
और ये शाम कुछ अजीब है। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। समझ रहे सर, वो पास में जाके ऐसे मुझे लगा कि ऐसा तो सुशांत कह रही होगी। तो मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, पास जाके देखा तो मोमो खा रही थी। आपके साथ ट्रेजेडी होती रहती है। तो ठीक है।